ये मैथमेटिक्स का जादू है, सर चढ़ के बोलेगा। अच्छा, वीडियो शुरू हो गई। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटे, आज की इस वीडियो में हम जो ज्योमेट्री का चैप्टर है आपका चैप्टर 10 सर्कल्स, उसकी दो थ्योरम करने वाले हैं। वैसे तो क्लास 9 में आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, उसमें भी वहाँ पर सर्कल चैप्टर था। लगभग 6-7 थ्योरम थी उसमें। तो ऐसा नहीं है कि उन थ्योरम्स को भूल जाना है, उन्हें भी याद रखना है, क्योंकि उनका भी कुछ क्वेश्चन में यूज होता है। ठीक है। और ये दो थ्योरम तो है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटे, फर्स्ट थ्योरम देख लेते हैं अभी सबसे पहले। क्या है फर्स्ट थ्योरम? 10.1, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस। फर्स्ट थ्योरम है ये। और स्टेटमेंट देख लेते हैं इसका, क्या स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट है इसका, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो समझो, वो वाला पॉइंट जहां पर कोई भी टेंजेंट किसी सर्कल को टच करती है। ठीक है, देख लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं इसका सुंदर सा। ठीक, ये बनाया हमने सर्कल सुंदर सा। ये इसका सेंटर, इसे नाम दे देते हैं ओ। और एक इसकी रेडियस ले लेते हैं, इसकी रेडियस। ये हो गई इसकी रेडियस। ठीक, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, जो इस पॉइंट पर टच करेगी, ठीक। टेंजेंट इसका नाम दे देते हैं एल। चलो, इसका नाम दे देते हैं एल। ठीक, तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, गिवन और प्रूफ लिख लेते हैं। क्या गिवन है यहाँ पर? गिवन लिख लेते हैं। गिवन है कि सर्कल विद सेंटर ओ, एंड इसे नाम दे देते हैं यहाँ पर ए, पॉइंट ए। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर ए। ठीक, तो गिवन है यहाँ पर ओ ए इज ए रेडियस, ठीक, एंड एल इज टेंजेंट। और प्रूफ क्या करना है यहाँ पर? भाई, जो यहाँ पर ऊपर लिखा है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस, वही हमें प्रूव करना है। ठीक, स्टेटमेंट में भी साफ साफ लिखा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। यानी हमें शो करना है, सो दैट ओ ए इज परपेंडिकुलर टू एल, यानी टेंजेंट। ये जो ओ ए है यहाँ पर, इसका रेडियस सर्कल का, वो इस टेंजेंट के, एल टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं, आप थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं यहाँ पर। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन, और इससे हम ड्रॉ से कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन की हमने, एक पॉइंट ले लिया हमने टेंजेंट एल के ऊपर बी, ठीक, और ओ को बी से ज्वाइन कर दिया। और ये जो ओ बी है, ये सर्कल से पास हो रहा है इंटरसेक्ट करते हुए किसी पॉइंट पर, जिसे हम नाम दे देते हैं सी। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे टेक बी, टेक पॉइंट बी ऑन टेंजेंट एल एंड join
ओ बी विच इंटरसेक्ट लिख सकते हैं, विच इंटरसेक्ट सर्कल एट सी। ठीक है, सच दैट, यहाँ पर देखो ऐसा हो सकता है, ओ ए रेडियस है तो ओ से भी यहाँ पर रेडियस होगा, यानी ये दोनों पार्ट जो है ये इक्वल हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये पार्ट जो है ऐसे लिख लेंगे, ये और ये दोनों इक्वल होंगे, सेम है भाई, रेडियस है दोनों। तो सच दैट हम यहाँ लिखते हैं, सच दैट हमने इस टाइप से कंस्ट्रक्शन की, सच दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, रेडियाई है भाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक, तो हमें प्रूव करना है कि ये यहाँ पर ये जो एंगल है, या कहें कि ओ ए है यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर है एल पर। तो देखो एक लाइन यहाँ पर लिखते हैं, प्रूफ में आ जाते हैं, प्रूफ में आ जाते हैं। तो ऐसे समझो कि भाई इस टेंजेंट एल पर ओ से ज्वाइन होने वाली हर एक लाइन, ओ से ज्वाइन होने वाली हर एक लाइन किसी भी पॉइंट पर, है ना, द लाइन ज्वाइनिंग द O and at any point on the L is always greater than the perpendicular line on the L। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं, we know that line, perpendicular line, ऐसे we know that perpendicular line on L इज परपेंडिकुलर लाइन शॉर्टेस्ट होगी क्योंकि दूसरी बड़ी होने वाली है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ऑन L इज शॉर्टेस्ट देन द अदर लाइन सेगमेंट joining at any point, on L। ठीक है, ऐसे समझो इसे। तो यहाँ पर इसमें जो परपेंडिकुलर वाली लाइन होगी वो सबसे छोटी होगी हर एक लाइन सेगमेंट से, जो भी पॉइंट इस टेंजेंट पर होगा। ठीक है, हर एक से छोटी होगी। तो यहाँ पर हम कंडीशन लिख लेते हैं ऐसे, देखो वी नो दैट, इधर साइड में देख लेते हैं, ठीक है ये देख लेते हैं, ऐसे मान लो यहाँ पर ये जो ओ बी है, टोटल ओ बी इक्वल किसके होगा, ओ बी इज इक्वल टू, इन दोनों को से कंबाइंड होकर बनाइए, यानी ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्लस बी सी, भाई ये वाला पार्ट और ये छोटा सा पार्ट, इन दोनों से मिलकर ये बना है ओ सी प्लस बी सी। ठीक, और ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के, ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के, हमें पता है भाई। ठीक, ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के, और यहाँ पर ओ सी में कुछ प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर साइड में देख लेते हैं, देखो ओ बी इक्वल है किसके, ओ सी प्लस बी सी, ओ सी में कुछ प्लस हुआ, यानी ओ बी जो है वो ओ सी से बड़ा है, और ओ सी किसके इक्वल है, ओ ए के। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम कि ओ बी इज हेयर, ओ बी इज ग्रेटर देन ओ सी, भाई ओ सी में कुछ प्लस हो रहा है ना, और ओ बी उसके तब इक्वल है उसके, है ना, ओ बी इक्वल है ओ सी प्लस बी सी, तो इसका मतलब ओ बी बड़ा होगा ओ सी से। तो सिमिलरली ओ सी किसके इक्वल है, ओ ए के, तो ओ बी बड़ा होगा ओ ए से भी, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज, साइड में रीजन दे देते हैं, बिकॉज ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये रीजन है। तो ओ बी ओ ए से बड़ा है, तो ये भी कह सकते हैं हम, और करके ये भी कह सकते हैं कि ओ ए ओ बी से छोटा होगा, ओ ए इज लेस देन ओ बी। ठीक, तो यहाँ से क्या पता चला हमें, देखो कि जो ओ ए है वो ओ बी से छोटा है,
तो ओ ए अगर ओ बी से छोटा है, ये हमने लिखा था ना यहाँ पर, वी नो दैट परपेंडिकुलर लाइन एल इज शॉर्टेस्ट देन द अदर लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एट एनी पॉइंट ऑन एल। तो अगर ओ ए ओ बी से छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर होगा। हम यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले सकते थे और भी, है ना, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो इससे टेंजेंट पर एल पर, तो वो जो लाइन सेगमेंट आएगा वो हमेशा बड़ा होगा इस परपेंडिकुलर वाले से, यानी ये जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, इससे बड़ा होगा और ये हमेशा छोटा निकलेगा। तो यहाँ से ये पता हो लगा हमें। सो इट इज क्लियर दैट इट इज क्लियर दैट इट इज क्लियर दैट ओ ए इज perpendicular line segment on L, ठीक, बिकॉज इट इज शॉर्टेस्ट या बिकॉज इट इज शॉर्टर देन ओ बी, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, हैंस प्रूव। बस यही प्रूव करना था। वैसे तो बेटा ये थ्योरम कभी प्रूव करने के लिए आती नहीं, ठीक है, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए, तो बस इसलिए हमें यहाँ सिर्फ इतना याद रखना है कि स्टेटमेंट क्या है, कि टेंजेंट हमेशा क्या होगी, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है, जो टेंजेंट है वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। वैसे तो प्रूव करने के लिए आता नहीं है, ठीक है, नोट कर लो। मैथमेटिक्स का जादू है, सिर चढ़ के बोलेगा, ठीक। तो बेटा अभी हम दूसरी थ्योरम देख लेते हैं, थ्योरम 10.2, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में 2 ही थ्योरम है, दूसरी देख लेते हैं उसका प्रूफ, ठीक। तो बेटा सेकंड थ्योरम है यहाँ पर 10.2, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है, ये है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट ऐसे समझो, ऐसे लिख लेते हैं, द टेंजेंट्स, आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, ठीक है, द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन external point to a circle are equal in length, ठीक, यानी सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं, बस ये याद रखो ऊपर से, ये जो टेंजेंट ड्रॉ होगी एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल होगी आपस में। एक सुंदर सा डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर और फिर प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर ये मान लिया हमने, ये सेंटर है, सेंटर ओ, ठीक, ये है सेंटर ओ, ओके, और ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है पी, इसे नाम दे दिया हमने पी, और ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच कर रहा है, यानी एक टेंजेंट यहाँ से ये और एक टेंजेंट यहाँ से ये, ठीक, 2 पॉइंट्स पर टच कर रहा है। इसे भी ज्वाइन कर देते हैं हम यहाँ पर रेडियस को, और इसे भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, इन्हें ज्वाइन कर देते हैं, इसे रेड से करते हैं, ओके। तो ये दोनों रेडियस है हमारी, इक्वल होंगी भाई, इसे नाम दे देते हैं पॉइंट को ए और इसे बी, ठीक, ओके। तो यहाँ पर ये सेंटर है, ये टेंजेंट है पी बी, ठीक है, और ये पी ए। तो हमें प्रूव करना है कि जो पी ए है और पी बी है वो दोनों इक्वल है। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से ड्रॉन होने वाली है, दोनों ड्रॉ होने वाली टेंजेंट्स इक्वल होंगी लेंथ में, ठीक है। तो गिवन क्या है यहाँ पर, गिवन है हमारे पास सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल विद सेंटर ओ, और ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, है ना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियाई है, दोनों इक्वल होंगी, ठीक, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल।
प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है शो दैट पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये हमें प्रूव करना है। पी ए इज इक्वल टू पी बी, दोनों टेंजेंट्स इक्वल है। तो कैसे करें, देखो इसमें फर्स्ट वाली थ्योरम जो अभी प्रूव की थी हमने, उसका भी थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, उसका भी थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन की इसमें ज़रूरत नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ पर दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, ट्राइंगल फर्स्ट पी बी ओ, या कहें कि पी ओ बी और पी ओ ए, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कर देते हैं कॉन्ग्रेंट, ठीक। और सी पी सी टी से पी बी और पी ए अपने आप इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर प्रूफ में आ जाते हैं, प्रूफ में आ जाते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल पी ओ बी, ठीक। पी ओ ए में ओ ए और पी ओ बी में ओ बी, दोनों इक्वल है भाई। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल ये लिखा है पर गिवन में, ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल की रेडियस हमेशा इक्वल होती है। दूसरा देखो ये एंगल, ये जो एंगल है अभी हमने प्रूव किया था, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, यानी ये एंगल 90 होगा, ये भी 90 होगा, और दोनों अगर 90 90 है तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, ईच 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 90 डिग्री के, ठीक है ना, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये वाली थ्योरम के थ्रू, ठीक। और ओपी यहाँ कॉमन है, ओपी इज इक्वल टू ओपी, ये कॉमन है, ठीक। हो गए तीन पार्ट्स इक्वल। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल पी ओ ए इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी ओ बी, ठीक। पी ओ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी ओ बी बाय कैसे, ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूस साइड आर एच एस से लिख सकते हैं आप, बाय आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, ठीक है। कुछ बच्चे इसे एस ए एस भी लिख देते हैं, वो भी ठीक है, पर देखो यहाँ पर ध्यान से, ये हाइपोटेन्यूस है राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड, है ना, और ये राइट एंगल है यहाँ पर, और ये एक साइड है, तो आर एच एस लिखेंगे तो ज़्यादा सही होगा, बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। एस ए एस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आर एच एस ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ सी पी सी टी से डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, ठीक है, इधर साइड में देख लेते हैं। सो क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, सो पी ए इज इक्वल टू पी बी, भाई दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे पी ए और पी बी दोनों साइड्स, वो भी इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी, ठीक। और यही हमें प्रूव करना था कि जो टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रोन होने वाली वो इक्वल है, तो ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा, इस थ्योरम का प्रूफ कभी कभी आ जाता है करने के लिए, ठीक है, तो इसे तो कर लेना जरूर, इस प्रूफ की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है, आ जाता है कभी कभी, ओके, नोट कर लीजिए। तो बेटा वीडियो तो पसंद ही आई होगी, तो इसलिए वीडियो को यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं बाद में भी ऐसी बेहतरीन वाली वीडियो लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। और क्योंकि ये मैथमेटिक्स का जादू है, सर चढ़ के बोलता रहेगा।